यहां पर एक विजुअल आप देख रहे हैं, इसको क्या कहते हैं आप समझ सकते हैं, आरपीजी, रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड। लेकिन इसका कितना इंप्रोवाइजेशन हो रहा है, यह देखने वाली बात है। रूसी फौज ने पश्चिमी देशों के हथियारों पर कब्जा किया और अपने सैनिकों को पश्चिम के हथियारों की ट्रेनिंग देते नजर आ रहे हैं। आरपीजीज आपने सुना होगा, जंगलों में पॉलिश आरपीजी की ट्रेनिंग देते नजर आ रहे हैं। आरपीजीज बहुत घातक होते हैं। ये जो टैंक्स होते हैं या अब किसी भी इलाके में तबाही करने के लिए, खासकर अब अगर हाई राइजेस पर जो दावा किया जा रहा है सिविलियन इलाके में जो यूक्रेनियंस हैं उनके ऊपर अटैक करने के लिए रशिया इसका इस्तेमाल कर सकता है। रूस हर तरह के जंग को जीतने की जद्दोजहद में लगा हुआ है। हर तरीके से रूस 3 तरफ से घेर कर कीव पर अटैक कर रहा है। रोज 11 किलोमीटर कीव की ओर बढ़ने का दावा कर रहा है। लेकिन रूसी हमलों से सबसे ज्यादा तबाही यूक्रेन के मरियोपोल में मची है। मरियोपोल एक पोर्ट शहर है, अब शुरू से ही रशिया के टारगेट पर है। रशियन एयर स्ट्राइक से पूरा शहर बर्बाद हो चुका है। आज यहाँ की एरियल वीडियो सामने आई तो जंग की इन तस्वीरों को देखकर हर कोई दहल उठा। यहां तक कि रेड क्रॉस को भी मरियोपोल के इवैक्यूएशन के लिए अपील करनी पड़ी। गगनचुंबी इमारतें धधक रही हैं, रिहाइशें जल रही हैं, गाड़ियां शोलों में तब्दील हो गई हैं, पूरा का पूरा शहर जल रहा है। आसमान से बेइंतहा बारूदी बारिश और जमीन पर विध्वंस की ऐसी तस्वीरें आपने शायद ही कभी देखी होंगी। यूक्रेन के शहर मारियोपोल पर रशियन आर्मी ने 24 घंटे में 22 बार एयर स्ट्राइक की, 100 से ज्यादा बम गिराए। कुछ ही घंटे में यूक्रेन के साउथ ईस्ट का यह शहर आग की लपटों से घिर गया। आसमान तक धुआं उठने लगा। 4,30,000 आबादी वाला मारियोपोल मरघट की तरह दिखने लगा। पिछले 2 हफ्तों के रूसी आक्रमण से यूक्रेन का यह हंसता खेलता शहर तबाह हो चुका है। यहाँ ना आशियाने सलामत बचे हैं, न इबादत गाह, न स्कूल बच सके, न अस्पताल। बारूदी हमलों से पूरा शहर छलनी हो गया, बस्तियां उजाड़ हो गई। रशियन अटैक में अब तक यहाँ करीब 2500 नागरिकों की मौत हो गई। 1,25,000 लोग पलायन कर गए। 9 मार्च को रशियन आर्मी ने मारियोपोल के मैटरनिटी हॉस्पिटल में एयर स्ट्राइक की। मैटरनिटी वार्ड में एडमिट एक प्रेग्नेंट महिला बम ब्लास्ट से बुरी तरह घायल हो गई। फौरन उसे दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया, लेकिन डॉक्टर ना तो इस महिला की जिंदगी बचा सके, ना ही अजन्मे बच्चे। मारियोपोल के चाइल्ड हॉस्पिटल पर भी रूसी सैनिकों ने बम बरसाए। पूरा अस्पताल तहस नहस हो गया। वार्ड के बेड्स खून से सन गए। डॉक्टर्स रूम कबाड़ बन गए। रूसी बम की चपेट में आकर 6 साल की एक बच्ची की मौत हो गई। लगातार रूसी हमलों के चलते तटीय शहर मारियोपोल की सूरत बदल चुकी है। चमचमाती इमारतें कालिक से पुत चुकी हैं। सैटेलाइट से जो तस्वीरें आई हैं, वो भी तस्दीक कर रही हैं कि रशियन आर्मी के विध्वंसक हमलों से शहर की हालत दयनीय हो चुकी है। हाई राइज बिल्डिंग, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स सब तबाह हो चुके हैं। हरे भरे पेड़ पौधे सूखी लकड़ियों की शक्ल में दिख रही हैं। रूसी बमबारी के कारण मारियोपोल में फूड सप्लाई चेन लगभग कट चुकी है। नौबत भूखे मरने की आ गई। -9 डिग्री तापमान के बीच शहर में भोजन और पानी का लास्ट स्टॉक भी खत्म हो रहा है। मोबाइल संचार भी ठप है। लोग बर्फ पिघलाकर बच्चों को पानी पिला रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक मारियोपोल में बच्चों को खाना तक नहीं खिला पा रहे हैं लोग। बुजुर्गों का इलाज नहीं करवा पा रहे हैं क्योंकि राशन, पानी, दवा, हर चीज की किल्लत हो रही है। ऊपर से कालाबाजारी चरम पर है। सिचुएशन यहां तक पहुंच चुकी है कि खाने पीने के लिए लोग मारपीट करने लगे। मतलब रूसी हमलों के कारण पूरा शहर करा रहा है। लगातार इंसानों की जानें जा रही हैं। कब्रिस्तान में दिन रात लाशें आ रही हैं। सामूहिक रूप से शवों को दफनाने की नौबत आ गई। सवाल उठता है कि आखिर मारियोपोल में रूस इतना क्रूर आक्रमण क्यों कर रहा है?
आखिर पुतिन आर्मी मरियुपोल पर क्यों कब्जा करना चाहती है? दरअसल मरियुपोल शहर रूस के लिए रणनीतिक रूप से काफी अहम है, क्योंकि इस शहर पर कब्जा करने से पूर्वी यूक्रेन में मौजूद रूस समर्थित विद्रोही क्रीमिया में मौजूद सैन्य टुकड़ियों के साथ मिलकर सैन्य अभियान में हिस्सा ले पाएंगे, जिससे रूस के लिए कीव पर कब्जे की जंग को मजबूती मिलेगी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।